नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 26 अगस्त। देख लेते हैं करंट अफेयर्स में क्या कुछ हमें डिस्कस करना है। विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू वी विल डिस्कस करंट अफेयर्स। तो देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है यूपीआई से संबंधित। यूपीआई जो है उसके 10 साल हो गए हैं पूरे। देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे। तो विच लैंडमार्क डिजिटल प्लेटफॉर्म रिसेंटली रिकॉल द प्राइम मिनिस्टर इन अगस्त 2026 फॉर कंप्लीटिंग अ डिकेड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डिजिटल पेमेंट वाज लॉन्च इन 2016। तो देखिए 2016 में स्टार्ट हुआ था यूपीआई, और यूपीआई के हो गए हैं 10 साल पूरे। इसलिए यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यूपीआई को, तो यूपीआई को बनाने वाली जो बॉडी है वो कौन सी बॉडी थी? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनके द्वारा ही यूपीआई बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जो क्वेश्चन हमारा है वो अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री डिड द ई-सम पोर्टल विच रिसेंटली सेलिब्रेटेड the 5th anniversary created India's first ever Aadhaar Seeds National Database of Unorganized Worker। तो इम्पॉर्टेंट है, ये 5 साल पूरे हो चुके हैं ई-सम पोर्टल के। अब आपको ये बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। 5 साल इनके हो गए हैं, और कौन सी मिनिस्ट्री इसे बनाई थी। तो इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उनके द्वारा 2021 में ही ये बनाया गया था। स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। स्टेट पीसीएस यूपीएससी मेंस के लिए बहुत बन सकते हैं, एमसीक्यू और प्रीलिम्स के लिए बहुत बन सकते हैं, इसलिए याद रखना है, दिमाग में रखना है। ड्यूरिंग दी वाटर वीक, वर्ल्ड वाटर वीक इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाटर वीक जो है स्टॉकहोम में सेलिब्रेट हो रहा है। अपने आप में खुद एक शॉर्ट लाइन, वन लीनियर एमसीक्यू बन सकता है। इंडिया के द्वारा शोकेस किया गया विच जियोस्पेशियल प्लानिंग प्लेटफॉर्म टू लेवरेज डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग फॉर वाटर सिक्योरिटी इन रूरल एरिया। इम्पॉर्टेंट है, स्टॉकहोम जो वहाँ पे चल रहा है वर्ल्ड वाटर वीक, उसमें भारत के द्वारा क्या चीज़ को शोकेस किया गया, इम्पॉर्टेंट है। तो युक्त धारा देखिए आपकी फिर से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये स्पेसिफिकली डेटा ड्रिवन प्लानिंग है, नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से हम जो है यूज़ कर सकते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनाइज द इनऑग्रल एडिशन ऑफ केमो कनेक्ट 2026। केमो कनेक्ट 2026 मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 2026 में। विच स्पेसिफिक फोकस एरिया वाज की कंपोनेंट ऑफ दिस कॉन्क्लेव। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन से एरिया को इसमें फोकस किया गया है। वैसे ये जो इवेंट है वो हो कहाँ पे रहा है? आईआईटी मद्रास में हो रहा है केमो कनेक्ट 2026 कॉन्क्लेव। अपने आप में ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। और कौन सी मिनिस्ट्री करी? केमिकल एंड फर्टिलाइजर। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि किस क्षेत्र को फोकस किया जा रहा है। आंसर क्या है? बायोडिग्रेडेबल पैकिंग मटेरियल। तो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल हो, बायोपैक हो, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। आईआईटी मद्रास में ये कॉन्क्लेव चल रहा है केमो कनेक्ट 2026। एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जो हमारे हैं वो गए हुए हैं रसिया। वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट पीएम जो है वहाँ के मॉस्को में उनसे मुलाकात की, बायलैटरल डिस्कशन हुआ। इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है कि फर्स्ट जो हैं रशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं। आंसर याद रखना है आपको, डेनिस मांतरोव। तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हमारे जो एनएसए अजीत डोभाल है, वो बीजिंग गए हुए। 25वीं राउंड जो मीटिंग हो रही है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स वहाँ पे जो चल रहा है रिगार्डिंग इंडिया चाइना बाउंड्रीज। तो मैंने आपको बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2003 में ही ये जो है वार्ता स्टार्ट की गई थी। अब देखो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे वो जब गए हैं तो अपने किस काउंटर पार्ट से उनकी मीटिंग हुई, यानी चाइना में वो उनकी मीटिंग जो है किस से हुई। तो याद रखना है नाम वांग यी। तो वांग यी से इनकी मुलाकात हुई। नेक्स्ट है विच मेजर रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग ऑफ अ सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थ्रू दी पैमाना पोर्टल। पैमाना प्लेटफॉर्म ट्रैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 37.11 लाख करोड़ एज ऑफ जुलाई 2026। इम्पॉर्टेंट है, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है भारत के अंदर जो मॉनिटर करती है और मजबूती प्रदान करती है, यानी कि स्ट्रेंथन करती है किस चीज़ को? सेंट्रल सेक्टर। जो भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं, कौन सी स्कीम, किस तरह की स्कीम?
तो इम्पॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम। उसके लिए कौन सा, पहले तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो याद रखना है पैमाना प्लेटफॉर्म जो है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंट्रल सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉनिटर करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। उनके द्वारा ही बताया गया है कि जुलाई 2026 में 37.11 लाख करोड़ रुपए का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो हुआ। अब देखो ये इम्पॉर्टेंट है, ये कौन सी बॉडी यानी पैमाना प्लेटफॉर्म जो वो किससे संबंधित है, कौन सी बॉडी से संबंधित है। आंसर क्या होगा हमारा, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। According to the performance review, regional rural banks released in August 2026, the consolidated net profit of RRBs in financial year 2025-26 increased at all-time high. How much? कितना है ये? देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि RRBs फ़ायदे में है, और कितने फ़ायदे में है, अभी तक सबसे अधिक फ़ायदे में है। 2025-26 का डेटा आ गया है। तो देखो धनराशि याद रखना है आपको, जो है 10,176 करोड़ का आरआरबी को नेट रिकॉर्ड फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं एटीआर के बारे में। अनामलाई टाइगर रिजर्व जो है वो वाइल्ड लाइफ में, मतलब अभी न्यूज़ में था, रिसेंटली न्यूज़ में था वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग के लिए, रिसर्च के लिए। अब ये जो एटीआर है यानी कि अनामलाई टाइगर रिजर्व है, ये भारत के कौन से राज्य में है, तो आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है विच स्पेसिफिक ओकेजन इन अगस्त 2026 डिड यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी अर्ज सिटीजन्स टू रीसेट चाइल्ड मैरिज ऑन चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, जो बच्चे की बचपन में शादी की जाती है उसे रोकथाम करने के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1098। अन्नपूर्णा देवी के द्वारा इसके बारे में अर्ज किया गया, और ये किस मौके पे किया गया, तो ओनम फेस्टिवल की ग्रीटिंग पे किया गया। आपको पता है ओनम केरल में मनाया जाने वाला एक जो है ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, तो इम्पॉर्टेंट है, आज ओनम है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हमारा जो MCQs है वो हमने डिस्कस कर लिया है। ये 10 MCQs जो करंट अफेयर्स का था। करना क्या है गाइस, आपको डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।